हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईजान फैन फिक्शन। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम अपनी स्टोरी आई फाइंड यू का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। और जो कोई मेरे चैनल पर न्यू स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताना कि आज का पार्ट आपको कैसा लगा है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। तो स्टोरी के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ विंग वांगजी के साथ वापस चाइना चला जाता है, लेकिन जैसे ही वो सभी लोग एयरपोर्ट से बाहर पहुंचते हैं, उससे पहले ही वांगजी ने अपने लिए कार पहले ही मंगा रखी थी। वो सीधे एयरपोर्ट से बाहर आते हैं और अपनी अपनी कार में बैठते हैं। सिजेन, लेनी और यूनुन एक कार में जाते हैं, वहीं विंग और वांगजी एक कार में बैठते हैं। विंग जो कार में बैठते ही बस पूरे इधर उधर देख रहा था, क्योंकि पूरे 5 साल बाद आज वो वापस चाइना लौट आए। उसकी नज़रें बस चारों तरफ देख रही थी। वो एक गहरी सी सांस लेता है। वांगजी कहता है, क्या हुआ विंग? तभी विंग वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, वांगजी 5 साल हो गए, मैं आज 5 साल बाद यहाँ वापस लौटा हूँ। जिस पर वांगजी एक स्माइल करता है और कहता है, मैं जानता हूँ विंग, पर ये शायद सब कुछ मेरी वजह से हुआ। विंग कहता है, वांगजी वो सब कुछ पुरानी बातें, हम उन्हें भूल जाते हैं। अब हम एक नई स्टार्ट करते हैं, ताकि अब हमें अपनी लाइफ में आगे कोई प्रॉब्लम ना हो। जिस पर वांगजी विंग का हाथ पकड़ता है और उसे धीरे से किस करता है और कहता है, मैं प्रॉमिस करता हूँ विंग, मैं तुम्हें लाइफ में कभी हर्ट नहीं करूँगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करूँगा। मैं कुछ भी ऐसा नहीं करूँगा कि जिससे तुम्हें हर्ट हो। विंग एक स्माइल करता है और कहता है, लेकिन याद रखना, इस बार मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊँगा, बल्कि मैं तुम्हें इतना पनिश करूँगा कि ताकि तुम्हें लाइफ टाइम याद रहे कि तुम मुझे हर्ट करने के बारे में सोचो भी नहीं। जिस पर वांगजी के फेस पे एक स्माइल आ जाती है। वहीं अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं दोनों कार सीधे लैन मैंशन के सामने रुकती हैं। यूनुन, सिचेन और लेनी तीनों अपनी कार से बाहर आते हैं। वहीं विंग और वांगजी भी कार से बाहर आते हैं। विंग ने आज पहली बार लैन मैंशन को देखा था। लैन मैंशन किसी बहुत बड़े महल से कम नहीं था, जिसे देखकर विंग की एक पल के लिए तो आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। तभी वांगजी विंग का हाथ पकड़ता है और कहता है, विंग ये तुम्हारा घर है। विंग बस वांगजी की तरफ देखता है और एक छोटी सी स्माइल करता है। वहीं हम यूनुन को देखते हैं। यूनुन जैसे ही घर को देखती है और कहती है, दादी क्या ये हमारा घर है? तभी लेनी कहती है, ऑफ कोर्स प्रिंसेस, ये तुम्हारा घर है। तभी वो सिचेन की तरफ देखती है और कहती है, अंकल ये तो बहुत बड़ा है। सिचेन कहते हैं, ऑफ कोर्स ये बहुत बड़ा है। तभी यूनुन कहती है, अंकल ये तो इतना बड़ा है। तभी सिचेन कहते हैं, यूनुन क्या तुम अंदर जाना नहीं चाहती? यूनुन कहती है, ऑफ कोर्स। ऐसा कहती है और वो दौड़ कर अंदर जाती है। सभी लोग यूनुन के पीछे पीछे जाते हैं। लेनी और सिचेन के फेस पे एक बड़ी सी स्माइल थी। वहीं वांगजी ने अभी भी विंग का हाथ पकड़ा हुआ था। जैसे ही वो अंदर एंटर करते हैं, तभी हम देखते हैं लैन कुरेन, जो सीधा एकदम से सोफे पे बैठे थे, लेकिन वो जैसे ही सबको देखते हैं वो एकदम से खड़े हो जाते हैं और वो गुस्से में वांगजी की तरफ देखने लगते हैं। वांगजी जो अपने डैड को देखता है और एक पल के लिए थोड़ा डर जाता है। तभी कुरेन कहते हैं, वांगजी तुम इतना रिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकते हो? वांगजी कहता है, क्या हुआ डैड? तभी सिचेन कहते हैं, डैड क्या हुआ? विंग जो लैन कुरेन की ऐसा साउंड सुनता है तो एक पल के लिए डर जाता है और वो चुपचाप से वहीं खड़ा रह जाता है। वहीं हम यूनुन को देखते हैं। यूनुन जो देखती है कि लैन कुरेन किस तरीके से वांगजी को डांट रहे हैं। तभी लेनी कहती है, पर आखिर हुआ क्या है? आप इस तरीके से वांगजी को क्यों डांट रहे हैं? कुरैन कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है लेनी, तुम सच बताओ, क्या मुझे तुम्हारे बेटे को नहीं डांटना चाहिए? लेनी जो हंसना चाहती थी लेकिन वो नहीं हंसती, वो कहती है, पर ऐसा क्या हुआ है कि आप उसे इतना डांट रहे हैं? वो भी आपको पता है ना? तभी लैन कुरैन कहते हैं, मुझे सच बताओ वांगजी, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? क्या तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों का कोई एहसास नहीं है? वांगजी को लगता है उसके डैड ऑफिस वर्क की वजह से डांट रहे हैं। तभी वांगजी अपने डैड के सामने जाता है और कहता है, डैड मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे पता है कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ, पर क्या कुछ ऑफिस में हुआ है? तभी
लेनकुरेन वांग जी की तरफ गुस्से में देखते हैं और कहते हैं मैं तुम्हें उस वजह से नहीं डांट रहा। तभी वांग जी कहता है तो फिर डैड मैंने क्या किया है? तभी कुरैन कहते हैं क्या मुझे सच में तुम्हें ये बताना चाहिए? कि अचानक से यूनुन वांग जी के सामने आती है और कहती है आप कौन है जो मेरे डैड को इस तरीके से डांट रहे हैं? तभी लैन कुरैन की नज़र यूनुन पर पड़ती है। वो बस यूनुन को देखते ही रह जाते हैं। तभी लैन कुरैन अपने घुटनों के बल बैठते हैं और वो सीधे यूनुन की तरफ देखते हैं। यूनुन कहती है आप कौन है? आप मेरे डैड को ऐसे कैसे डांट सकते हैं? आपको पता है मेरे डैड कौन है? कुरैन कहते हैं अच्छा आपके डैड कौन है? तभी यूनुन कहती है आपको पता है मेरे डैड एक बहुत बड़ी कंपनी के सीईओ हैं। अगर उन्हें गुस्सा आ गया तो वो आपको पनिश कर सकते हैं। वांग जी, सिचेन, विंग, लैनी सभी यूनुन को देख रहे थे। लेकिन तभी कुरैन कहते हैं पर तुम्हें पता है मैं तुम्हारे डैड का कौन हूँ? यूनुन कहती है नहीं पता। आप कौन है? लैन कुरैन कहते हैं मैं तुम्हारे डैड का डैड हूँ। यूनुन कहती है क्या? लैन कुरैन तभी यूनुन के हाथों को अपनी तरफ पकड़ते हैं और उसे अपनी तरफ लेते हैं। वो यूनुन को अपनी गोद में लेते हैं और कहते हैं हाँ मैं तुम्हारे डैड का डैड हूँ। और तुम्हें पता है मैं तुम्हारे डैड को इतना क्यों डांट रहा हूँ? यूनुन कहती है क्यों डांट रहे हैं आप मेरे डैड को इतना? तभी लैन कुरैन कहते हैं क्योंकि तुम्हारे डैड की गलती की वजह से हम इतने सालों तुमसे दूर रहे, अपनी प्रिंसेस से दूर रहे। यूनुन कहती है क्या? तभी लैन कुरैन कहते हैं हाँ प्रिंसेस, मैं इसलिए तुम्हारे डैड को डांट रहा हूँ क्योंकि तुम्हारे डैड की गलती की वजह से तुम्हें हमसे इतनी साल दूर रहना पड़ा। और देखो मेरी बच्ची इस गधे की वजह से इतने टाइम तक दूर रही थी। जिस पर वांग जी कहता है डैड। तभी लैन कुरैन गुस्से में उसकी तरफ देखते हैं। तभी यूनुन कहती है तो आप मेरे दादाजी हुए? तभी लैन कुरैन जैसे ही ये सुनते हैं वो बस यूनुन की तरफ देखते रह जाते हैं। तभी वो कहते हैं ऑफ कोर्स प्रिंसेस मैं तुम्हारा दादाजी हूँ। जिस पर यूनुन अचानक से हक कर लेती है लैन कुरैन को, कहती है डैड मेरे पास तो दादाजी भी हैं। जिस पर विंग के फेस पे एक स्माइल आ जाती है। लैनी कहती है ऑफ कोर्स तुम्हारे पास दादाजी भी हैं। तभी यूनुन लैन कुरैन की फेस पर अपना हाथ रखती है और कहती है दादाजी पर आप मेरे डैड को माफ़ कर दीजिए ना, मुझे अच्छा नहीं लगता कोई मेरे डैड को डांटे तो। ऐसा कहते हैं। जिस पर वांग जी के फेस पे एक स्माइल आ जाती है। वहीं लैन कुरैन कहते हैं ठीक है मैं उसे तुम्हारी वजह से माफ़ कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हें पता है मैं उसे कितना पनिश करता। तभी यूनुन कहती है ठीक है पर इस बार डैड को माफ़ कर दीजिए प्लीज़ दादाजी। तभी लैन कुरैन एक स्माइल करते हैं और कहते हैं ठीक है ऐसा कहते हैं। अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं। सभी लोग लिविंग एरिया में बैठे हुए थे। तभी लैन कुरैन वांग जी से कहते हैं वांग जी तुमने आगे क्या सोचा है? वांग जी कहता है किस बारे में डैड? तभी वांग जी के डैड कहते हैं तुम्हें पता है ना अब विंग यहाँ घर में है और मैं चाहता हूँ कि जितना जल्दी हो सके तुम विंग से शादी करो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कोई तुम्हारी गलतियों की वजह से विंग पर उंगली उठाए, समझे तुम? जैसे ही विंग ये सब कुछ सुनता है वो एक पल के लिए शॉक्ड हो जाता है। लैनी एक स्माइल करती हैं और वो विंग की तरफ देखती हैं। वो विंग से कहती हैं ऑफ कोर्स विंग हम चाहते हैं कि तुम और वांग जी अब जल्दी से शादी कर लो, ठीक है? जिस पर विंग का फेस थोड़ा रेड हो जाता है। वहीं वांग जी के ईयर भी थोड़ा रेड हो चुके थे। तभी यूनुन कहती है वाओ डैड और मम्मा की शादी, वाओ मैं भी ये शादी में एंजॉय करूँगी। तभी सिचैन कहते ऑफ कोर्स प्रिंसेस आप तो एंजॉय करोगे, ऐसा कहते हैं। जिस पर यूनुन एक स्माइल करती है और सिचैन की लेब में जाकर बैठ जाती है। अब हम वहीं थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ हम देखते हैं कि विंग जो वांग जी के रूम में था वो बस रूम को ही देख रहा था। रूम सच में बहुत ब्यूटीफुल था। तभी अचानक से वांग जी पीछे से आता है और विंग को हक कर लेता है। विंग कहता है वांग जी। वांग जी कहता है विंग क्या तुम्हें ये रूम पसंद आया? विंग कहता है हाँ रूम तो बहुत अच्छा है। तभी वांग जी कहता है अगर तुम्हें ये पसंद है तो ठीक है, लेकिन अगर तुम सच में कोई चेंजेस कराना चाहते हो तो तुम मुझे बता देना, मैं तुम्हारे हिसाब से इस रूम को रेडी करा दूंगा। विंग कहता है नहीं वांग जी रूम बहुत अच्छा है। तभी विंग कहता है वाह वांग जी मुझे तुमसे कुछ कहना है।
वांग जी कहता है कहो भींग। भींग कहता है वांग जी पर क्या हो, जब तक हमारी शादी नहीं होती तब तक हम अलग अलग रूम में रहें। वांग जी कहता है क्या। तभी भींग कहता है हाँ वांग जी, मुझे लगता है यही सही होगा। वांग जी कहता है बिल्कुल नहीं, अगर भींग तुम ऐसा सोचते हो तो मैं तुमसे कल ही शादी कर लूँगा। भींग कहता है क्या। वांग जी कहता है हाँ, तुम ऐसा सोचना भी मत, और मैं तुमसे कह रहा हूँ तुम मेरे साथ इस रूम में ही रहने वाले हो, समझे तुम। ये हमारा लास्ट डिसीजन है और इसके बारे में अब तुम कुछ भी नहीं कहोगे। मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता, समझे तुम। ऐसा कहता है। विंग बस वांग जी को ही देख रहा था। तभी वांग जी विंग के फेस को पकड़ता है और उसके लिप्स पे अपनी लिप्स रख देता है। विंग वांग जी की तरफ देख रहा था बड़ी बड़ी आंखों से, लेकिन वांग जी तो विंग को बस पैशनेट तरीके से किस किए जा रहा था। फाइनली बेचारा विंग भी वांग जी को किस रिटर्न करता है। थोड़ी देर बाद जब दोनों सेटिस्फाई होते हैं तब जाकर एक दूसरे को छोड़ते हैं। विंग जो गहरी गहरी सांसें ले रहा था, तभी वांग जी विंग के ईयर के करीब जाता है और कहता है याद रखना, अगर तुमने फिर से कहा ना कि तुम अभी मेरे साथ इस रूम में रहना नहीं चाहते तो मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, मैं तुम्हें उसी टाइम पनिश कर दूंगा, समझे तुम। ऐसा कहता है। विंग जो बड़ी बड़ी आंखों से वांग जी की तरफ देखता है। तभी वांग जी विंग के फोrehead पे किस करता है और कहता है इस तरीके से मुझे मत देखो, समझे तुम, नहीं तो मैं सच कह रहा हूँ मैं अब भी अपना कंट्रोल खो दूंगा। विंग कहता है सिमलेस। वांग जी एक स्माइल करता है, लेकिन तभी वांग जी का फ़ोन बजता है। वांग जी जैसे ही फ़ोन देखता है, फ़ोन मिस निंग का था। वांग जी कहता है हाँ बोलो निंग। निंग कहती है सर प्लीज़ अभी आपको जल्दी ऑफिस आना होगा क्योंकि एक बहुत अर्जेंट मीटिंग है और आपका यहाँ होना बहुत ज़रूरी है। वांग जी कहता है ठीक है, मैं थोड़ी देर में पहुँचता हूँ। तभी विंग जो वांग जी की तरफ दिखता है। वांग जी कहता है बेबी आई एम सॉरी, मुझे ऑफिस जाना होगा, बहुत अर्जेंट मीटिंग है और मेरा इसमें होना बहुत ज़रूरी है। विंग एक स्माइल करता है और कहता है तुम जाओ। वांग जी कहता है विंग क्या तुम कंफर्टेबल हो ना। विंग कहता है ऑफकोर्स वांग जी मैं कंफर्टेबल हूँ, और वैसे भी मैं क्यों अनकंफर्टेबल रहूँगा, ये मेरा घर है, समझे तुम। ऐसा कहता है, जिस पर वांग जी एक स्माइल करता है और फाइनली वो बाहर निकलता है और सीधा ऑफिस के लिए निकल जाता है। अब हम देखते हैं विंग को। विंग जो थोड़ी देर अपने रूम में आराम करता है, फिर वो नीचे आता है और वो देखता है लेनी जो किचन में खाना बना रही थी। तभी विंग लेनी के पास जाता है और कहता है मॉम क्या मैं आपकी हेल्प कर दूँ। लेनी कहती है विंग तुम बहुत थक गए होगे। विंग कहता है पर मॉम आप भी तो थक गई होंगी ना। ऐसा कहते हैं और वो लेनी के हाथ से वो चाकू लेता है और वो वेजिटेबल्स कट करने लगता है, जिससे लेनी के फेस पे एक स्माइल आ जाती है और फाइनली मिलकर दोनों खाना बनाने लगते हैं। अब हम सीधा नाइट का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं सभी लोग डाइनिंग टेबल पर थे और सभी लोग एक दूसरे से बातें कर रहे थे। तभी विंग वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी एक स्माइल करता है। तभी कुरैन वांग जी से कहते हैं वांग जी उस मीटिंग में क्या हुआ। वांग जी कहता है डैड आप चिंता मत करिए, हमें वो प्रोजेक्ट मिल चुका है। जिस पर कुरैन एक स्माइल करते हैं और कहते हैं ऑफ कोर्स ये तो होना ही था। ऐसा कहते हैं, जिस पर सभी एक स्माइल करते हैं और फाइनली आराम से डिनर करते हैं। अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं विंग जो अपने रूम में जाता है। तभी वो देखता है वांग जी जो पहले से ही बेड पे बैठा हुआ था। तभी विंग जो वांग जी को देखता है। वांग जी जो अपने ट्राउजर और टी शर्ट पहन के बेड पे बैठा था और वो बस विंग का आने का ही वेट कर रहा था। विंग जैसे ही वांग जी को देखता है, वो अचानक से अपना सलाइवा निकल लेता है, क्योंकि सच में वांग जी बहुत ज़्यादा हॉट लग रहा था। लेकिन विंग जल्दी से अपनी नज़रें वांग जी से दूर करता है और वो सीधा वॉशरूम में चला जाता है। वो थोड़ा फ्रेशन अप होता है और नाइट ड्रेस पहनकर फिर से बाहर आता है। वांग जी बस विंग को ही देख रहा था। विंग धीरे धीरे वांग जी के पास बेड के पास आता है। वांग जी जो अभी भी बस विंग को बहुत ही अजीब नज़रों से देख रहा था। तभी विंग कहता है वांग जी तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। तभी वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है और उसे अपनी तरफ खींच लेता है, जिस वजह से विंग अचानक से पूरा वांग जी के ऊपर गिरता है। तभी वांग जी विंग को टाइटली पकड़ लेता है और कहता है विंग। विंग कहता है वांग जी। वांग जी कहता है विंग मैं तुम्हें वांग जी
भांजी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो विंग से कैसे कहे, लेकिन तभी अपना गला साफ करता है और कहता है, विंग मैं तुम्हें अभी चाहता हूँ। विंग की आंखें बड़ी हो जाती हैं कि तभी वांगजी विंग के फोrehead पे किस करता है और कहता है, विंग मैं अब और खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता, मैं तुम्हें अभी चाहता हूँ, ऐसा कहता है और वो विंग को फ्लिप कर देता है। विंग अब वांगजी के नीचे था। तभी अचानक से वांगजी विंग के लिप्स को कैप्चर कर लेता है। विंग और वांगजी दोनों एक दूसरे को बहुत ही पैशनेट तरीके से किस करने लगते हैं, क्योंकि सच तो ये था कि जो वांगजी चाहता था एक्चुअली विंग भी वही बहुत चाहने लगा था, क्योंकि उसने भी 5 साल से वांगजी का वेट किया है और वो भी अब खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। ऊपर से वांगजी इतना हॉट लग रहा था कि उसको बस वांगजी को ही देखे जा रहा था। तभी वांगजी विंग की लिप्स पे किस करने के बाद धीरे धीरे उसकी नेक पे आ जाता है और उससे बहुत ही पैशनेट तरीके से उसकी नेक पे किस करता है, उसे सक करता है, लिक करता है, छोटे छोटे बाइट करता है। तभी विंग कहता है, वांगजी तुम इस तरीके से बाइट क्यों कर रहे हो? तुम्हें पता है ना कि यहाँ बाइट के निशान रह जाएंगे। तभी वांगजी अपना फेस ऊपर करता है और कहता है, अच्छा है, ताकि सबको पता चलेगा कि तुम सिर्फ मेरे हो। जिस पर विंग बड़ी बड़ी आंखों से वांगजी की तरफ देखता है। वांगजी एक स्माइल करता है और फिर से विंग के लिप्स पर किस करने लगता है। लिप्स पर किस करते करते ही वांगजी विंग के सारे कपड़े निकाल देता है। उधर विंग को नेकेड देखकर वांगजी बस देखे जा रहा था। विंग आज अब और ज़्यादा ब्यूटीफुल लगने लगा था, लेकिन तभी वांगजी की नज़रें विंग के टमी पर जाती हैं जहाँ कुछ स्टिचेस के निशान थे। तभी वो अचानक से उस जगह जाता है और अचानक से उस जगह को किस कर लेता है, जिस पर विंग एकदम से सिहर सा जाता है। वांगजी विंग की तरफ देखता है और कहता है, आई एम सॉरी बेबी, मुझे पता है जिस टाइम को तुम्हें मेरी ज़रूरत थी मैं वहाँ नहीं था। तभी विंग कहता है, वांगजी वो पुरानी बातें थी, मैंने तुमसे कहा था ना, हम अब पुरानी चीज़ों को याद नहीं करेंगे, हम नई यादें बनाएंगे, तुम्हें पता है ना। जिस पर वांगजी एक स्माइल करता है और वो फिर से विंग को किस करने लगता है। विंग वांगजी को उसकी पूरी बॉडी पे किस कर रहा था, उसकी चेस्ट पे, उसके फेस पे, नेक पे, चिक्स पे, सब जगह किस कर रहा था। तभी अचानक से विंग को अपने अंदर कुछ फील होता है। विंग को पता था वांगजी ने अपनी फर्स्ट फिंगर एंटर की थी, जिस वजह से विंग को थोड़ा पेन होता है, लेकिन अचानक से वांगजी अपनी 2 फिंगर और एंटर करता है, जिस पर विंग की थोड़ी आवाज़ निकल जाती है। विंग का ऐसा मौन सुनकर वांगजी खुद को कंट्रोल नहीं करता और वो अपना फिंगर का मूवमेंट तेज कर देता है। विंग जो बस वांगजी के नाम से मौन कर रहा था, तभी अचानक से वांगजी अपनी फिंगर बाहर निकालता है, जिस पर विंग को एक अजीब सा खालीपन फील होता है। तभी वांगजी विंग के ईयर के करीब आता है और कहता है, वेट बेबी, मैं तुम्हें इससे भी अच्छा फील कराऊंगा, ऐसा कहता है, जिस पर विंग का फेस पूरी तरीके से रेड हो जाता है। उसके बाद वांगजी खुद को विंग के अंदर एंटर करता है और विंग के साथ बहुत ही पैशनेट तरीके से इंटीमेट होता है। वांगजी विंग के साथ मल्टीपल राउंड इंटीमेट होता है, लेकिन जब उसे ऐसा फील होता है कि विंग पूरी तरीके से थक चुका है, तब जाकर वो विंग को छोड़ता है। विंग जो पूरी तरीके से नींद में चला गया था, क्योंकि वो सच में बहुत थक चुका था। वहीं वांगजी विंग को ऐसे देखकर एक स्माइल करता है। वो वॉशरूम में जाता है और खुद को क्लीन करता है। वो एक गीला टॉवल लाके विंग को क्लीन करता है। उसके बाद वो विंग को पास आकर लेट जाता है। वो विंग को टाइटली हग कर लेता है और फाइनली वो भी गहरी नींद में चला जाता है। अब हम नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं विंग धीरे धीरे अपनी आइज ओपन करता है, लेकिन जैसे ही वो बैठने की कोशिश करता है उससे बहुत तेज पेन होता है और अचानक से उसके मुंह से एक चीख निकल जाती है। तभी वांगजी अचानक से बैठता है और कहता है, क्या हुआ बेबी? विंग गुस्से में वांगजी की तरफ देखता है, कहता है, तुम तो बीस्ट हो, सच में वांगजी, तुमने मेरे साथ क्या किया, मैं खड़ा भी नहीं हो पा रहा। तभी वांगजी एक स्माइल करता है और कहता है, आई एम सॉरी बेबी, पर मैं क्या करूं, मैं सच में खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया। और लेकिन तुम्हें भी पता होना चाहिए, एक पर्सन जो 5 साल से तुम्हारे लिए तरस रहा है, तो वो किस तरीके से रिएक्ट करेगा। जिस पर विंग की आंखें बड़ी हो जाती हैं और वो कहता है, तुम सच में सेमलेस हो, यू सेमलेस पर्सन, ऐसा कहता है। जिस पर वांगजी जोर जोर से हंसने लगता है। तभी वो विंग से कहता है,
क्या तुम चाहते हो मैं तुम्हारी हेल्प करूं? विंग कहता है ऑफ कोर्स तुम्हें मेरी हेल्प करनी भी चाहिए, समझे तुम, ऐसा कहता है। जिस पर वांग जी एक स्माइल करता है। वो खड़ा होता है, विंग को ब्राइडल स्टाइल कैरी करता है और वॉशरूम में ले जाता है। वो विंग को मॉर्निंग रूटीन करने में और एक अच्छा सा शावर लेने में हेल्प करता है। उसके बाद वो बाहर आता है, विंग को अच्छे से टॉवल से ड्राई करता है। उसके बाद उसे कपड़े पहनाता है और वहीं बेड पे बिठा देता है। वो जल्दी से अपना एक ड्रॉर ओपन करता है, उसमें से एक मेडिकल बॉक्स निकालता है, एक टैबलेट लेता है और विंग को देता है और कहता है इसे खा लो, इससे तुम्हारा पेन कम हो जाएगा। जिससे विंग बड़ी बड़ी आंखों से वांग जी को देखता है और कहता है आखिर तुम्हें इतना इतना इस तरीके से करने की क्या ज़रूरत थी, तुम्हें पता है मुझे कितना पेन हो रहा है। तभी वांग जी विंग के ईयर के करीब जाता है और कहता है बेबी ये बहुत टाइम बाद था ना इसलिए, लेकिन जब हम इसे डेली डेली करेंगे ना तो मैं सच कह रहा हूँ तुम्हें इसकी आदत हो जाएगी। विंग कहता है क्या? तभी वांग जी कहता है ऑफ कोर्स बेबी, एवरीडे मीन्स एवरीडे, समझे तुम। जिस पर विंग कहता है तुम सच में सिमलेस हो। जिस पर वांग जी जोर जोर से हंसने लगता है। वो विंग के फोrehead पर किस करता है और वॉशरूम में चला जाता है। विंग जिसका फेस पूरी तरीके से रेड हो चुका था, लेकिन उसे सच में वांग जी के मुंह से ऐसी बातें सुनना बहुत अच्छा लगता है। वहीं अब हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहां हम देखते हैं सभी लोग ब्रेकफास्ट टेबल पर थे। तभी सिचेन वांग जी से कहते हैं वांग जी मैं चाहता हूँ कि हम यूनियन का एडमिशन यहीं अच्छे से स्कूल में कराएं। जिस पर वांग जी कहता है ऑफ कोर्स गगा मैं भी यही चाह रहा था। तभी सिचेन कहते हैं ठीक है, मैं चाहता हूँ कि मैं यूनियन को लेकर जाऊँ और हम है अपने स्कूल में ही यूनियन का एडमिशन कराना चाहिए। जिस पर वांग जी कहता है। कुरैन कहते हैं मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा, आखिर मैं अपनी प्रिंसेस के साथ जाना चाहता हूँ। विंग और वांग जी देख रहे थे कि लैन कुरैन जो बहुत सख्त पर्सन है, लेकिन यूनियन के आने के बाद उनकी पर्सनालिटी पूरी तरीके से चेंज हो चुकी है। जिस पर वांग जी एक स्माइल करता है। तभी यूनियन कहती है ऑफ कोर्स मैं चाहती हूँ कि दादाजी और अंकल दोनों मेरे साथ आएं। डैड क्या आप आएंगे? तभी वांग जी कहता है नहीं प्रिंसेस, तुम्हारे डैड की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए हम उन्हें रेस्ट करने देते हैं। यूनियन कहती है डैड को क्या हुआ है? विंग जो गुस्से में वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी एक स्माइल करता है। बेचारा विंग जिसका पूरा फेस रेड हो गया था। तभी लेनी गुस्से में वांग जी की तरफ देखती है और कहती है तुम लेंस सारे बीस्टी होते हो। जिस पर कुरैन बड़ी बड़ी आंखों से लेनी की तरफ देखती हैं। बेचारा विंग उसे तो ऐसा फील हो रहा था कि यहीं एक बड़ा सा गड्ढा खोद ले और उसमें खुद को छिपा ले। उधर सिचेन का तो मुंह ऊपर रह जाता है। तभी वो कहते हैं मॉम आप क्या कह रही हैं, आपको पता है ना यहाँ यूनियन है। तभी लेनी अचानक से एक स्माइल करती है और कहती है हाँ मेरा मतलब वो नहीं था। कुरैन कहते हैं लेनी तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? लेनी कहती है मुझे पता है, जैसा बाप वैसा बेटा, ऐसा कहती है। जिस पर वांग जी और विंग दोनों शॉक्ड हो जाते हैं। वहीं हम वांग जी को देखते हैं। सबका ब्रेकफास्ट फिनिश होने के बाद वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है विंग तुम रेस्ट करो, मैं इवनिंग को आकर तुमसे मिलता हूँ, मैं ऑफिस से जल्दी आ जाऊँगा और अपना ख्याल रखना। विंग एक स्माइल करता है और कहता है। वांग जी विंग के फोrehead पे किस करता है और फाइनली वो ऑफिस के लिए निकल जाता है। वहीं सिचेन और कुरैन भी यूनियन को लेकर उसका एडमिशन के लिए निकल जाते हैं। लेनी जो विंग की तरफ देखती है और कहती है विंग तुम जाओ रेस्ट करो। विंग कहता है मॉम मैं आपकी हेल्प करूँगा। तभी लेनी कहती है बिल्कुल नहीं। तभी विंग लेनी से कहता है मॉम मुझे आपसे कुछ बात करनी है। लेनी कहती है क्या हुआ विंग? तभी विंग लेनी को लेकर लिविंग एरिया में जाता है और सोफे पे बैठ जाता है। वो लेनी से कहता है मॉम मुझे आपसे वांग जी के दोस्तों के बारे में पूछना है। लेनी विंग को एक पल के लिए तो शॉकिंग नज़रों से देखती है, लेकिन तभी वो विंग को सब कुछ बताती है कि विंग के जाने के बाद क्या क्या हुआ। जिस पर विंग को बहुत बुरा फील होता है। तभी विंग कहता है मॉम मैं क्या कुछ देर के लिए बाहर जा सकता हूँ? लेनी कहती है पर विंग कहता है मॉम मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं वांग जी के आने तक वापस आ जाऊँगा। जिस पर लेनी कहती हैं और वो कहती हैं विंग प्लीज़ बेटा जल्दी वापस आ जाना, नहीं तुम्हें पता है ना अगर वांग जी ने तुम्हें यहाँ नहीं देखा तो वो कितना परेशान हो जाएगा। तभी विंग कहता है और वो अपने रूम में रेडी होने के लिए चला जाता है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट इसका हम कल देखेंगे।